क्या भारत की आजादी और बंटवारे की वो कहानी झूठी है जो हमें स्कूल में पढ़ाई गई? क्या भारत की किस्मत फाइलों के उन 51 डिब्बों में कैद है जो सालों से सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपथ में रखे हैं? आज हम बात कर रहे हैं उन गोपनीय दस्तावेजों की जिन्हें सार्वजनिक होने से न केवल गांधी परिवार बल्कि ब्रिटेन की हुकूमत भी रोक रही है। क्या इन कागजों में नेहरू और एडविना माउंटबेटन के वो राज है जिन्होंने भारत का भूगोल बदल दिया? कहानी शुरू होती है 15 दिसंबर 2025 को। संसद में भाजपा सांसद संबित पात्रा एक तीखा सवाल पूछते हैं। क्या नेहरू मेमोरियल से नेहरू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पत्र गायब हैं? संस्कृति मंत्री का जवाब सबको चौंका देता है। पत्र गायब नहीं हुए थे, बल्कि अप्रैल 2008 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब सोनिया गांधी के प्रतिनिधि NV राजन ने एक चिट्ठी लिखकर नेहरू के निजी कागजात की मांग की थी। उस समय नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी ने बिना किसी रोकटोक के 51 बड़े कार्टन डिब्बे भरकर दस्तावेज सोनिया गांधी के घर भिजवा दिए। इसमें सिर्फ नेहरू की निजी चिट्ठियां नहीं थी, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण और बाबू जगजीवन राम जैसे महापुरुषों के साथ हुए पत्राचार भी थे। सवाल यह है कि राष्ट्र की यह ऐतिहासिक धरोहर किसी की निजी संपत्ति कैसे हो गई? लेकिन यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। असली डर सात समंदर पार ब्रिटेन में है। वहां के लेखक एडविन लोरी जब माउंटबेटन के दस्तावेजों पर शोध करने साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। वहां 4500 डिब्बे ऐसे दस्तावेजों के हैं जो भारत के बंटवारे से जुड़े हैं। इसमें 47 वॉल्यूम लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी के हैं और 36 वॉल्यूम एडविना माउंटबेटन की डायरी के। ब्रिटिश सरकार इन डायरियों को छिपाने के लिए अब तक 6 लाख पाउंड से ज्यादा खर्च कर चुकी है। जब ब्रिटेन के कोर्ट में क्यूरेटर से पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि यह दस्तावेज इतने संवेदनशील है कि इन्हें सार्वजनिक करने से भारत और ब्रिटेन के संबंध बिगड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा और विस्फोटक सवाल, आखिर इन कागजों में ऐसा क्या है? आरोप है कि लॉर्ड माउंटबेटन की डायरियों में बंटवारे की वो अंदरूनी कहानी है जो दुनिया को कभी नहीं बताई गई। 12 जुलाई 2047 को बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ को माउंटबेटन ने डिनर पर बुलाया था। नियम के मुताबिक माउंटबेटन को बाउंड्री कमीशन के फैसलों में दखल नहीं देना था, लेकिन आशंका जताई जाती है कि नेहरू और एडविना के करीबी संबंधों के कारण माउंटबेटन ने बंटवारे के नक्शे में बदलाव किए। क्या भारत को किसी खास इलाके का नुकसान हुआ? क्या कुछ फैसले भावनाओं के आधार पर लिए गए? यही वो सच है जिसे गांधी परिवार और ब्रिटिश सरकार दुनिया के सामने आने से रोकना चाहते हैं। आज भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। क्या हमें अपने इतिहास का सच जानने का हक नहीं है? विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक भारत सरकार सोनिया गांधी पर कानूनी दबाव नहीं बनाती और ब्रिटेन से कूटनीतिक स्तर पर इन दस्तावेजों की मांग नहीं करती, तब तक आजादी की यह अधूरी कहानी रहस्य ही बनी रहेगी। इतिहास को छिपाना पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है। क्या आप मानते हैं कि ये 51 डिब्बे और लंदन की वो डायरियां सार्वजनिक होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।